हड़प्पा सभ्यता के 100 वन लाइनर क्वेश्चन इस 15 मिनट की वीडियो में समझेंगे। पैट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। इसी तरह की 15 मिनट में चैप्टर वाइज जीएस के जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर की 15 मिनट की वीडियो आएगी और पूरा चैप्टर खत्म वन लाइनर क्वेश्चन में। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जिससे हमारी वीडियो जल्दी तुम तक पहुंच सकें। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जीएस का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, इसके 100 क्वेश्चन लेंगे। जो मेन क्वेश्चन है आए हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वही क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वही हमने लिए हैं। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जिसमें दड़ो लगो हो चन्नू दड़ो, ये भी सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा और मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। कौन सा था? लोथल था। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में स्थित था? तो लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमने सभी राज्य से संबंधित रख दिए हैं। तो हरियाणा राज्य में बनावली स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? तो आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वर्तमान में किस देश में है? हड़प्पा जो वर्तमान में है पाकिस्तान देश में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में है? मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में इस समय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल लगभग कब माना जाता है? तो ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। किसी किताब में 2500 से भी दिया गया है, लेकिन 2600 से 1900 ईसा पूर्व बिल्कुल सही माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी चित्रात्मक थी, यानी उसमें चिन्ह बने हुए थे, चित्र बने हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा लिपि की वर्तमान स्थिति क्या है? हड़प्पा लिपि की जो वर्तमान स्थिति है वो अभी तक अपठित है, यानी अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। उस लिपि को अभी तक
पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि में सामान्यतः किस दिशा में लिखी जाती थी? तो यह दाएं से बाएं दिशा में लिखी जाती थी, दाएं से बाएं दिशा में, याद रखना है। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना कौन सी है? तो ये विशाल स्नानागार है, जिसमें सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। तो क्या है? विशाल स्नानागार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो ये कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोथल किस संरचना के लिए प्रसिद्ध है? तो ये डॉक यार्ड यानी गोदी के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कालीबंगा किसके प्रमाण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जुते हुए खेतों के लिए और अग्नि वेदियों के लिए यह प्रसिद्ध है। क्या? कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए धौलावीरा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चन्हू किसके लिए प्रसिद्ध है? चन्हू तो किसके लिए प्रसिद्ध है? मनका बनाना यानी मटका और शिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है चन्हू दड़ो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इन्हें लोहे का ज्ञान ही नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान ही नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः किन धातुओं का प्रयोग होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः तांबा और कांसा धातु का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है, तांबा और टिन मिलाने से कौन सी धातु बनती थी? तो तांबा और टिन मिलाने से कांसा बनता था। तो यही ये यूज करते थे तांबा और टिन, और इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? कांस्य युगीन सभ्यता नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? यानी अर्थव्यवस्था इनकी किस पर टिकी थी? तो यह कृषि पर टिकी थी, कृषि करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न कौन से थे? तो हड़प्पा सभ्यता जो मुख्य रूप से खाते थे, गेहूं और जौ को खाते थे, यानी हमारे पूर्वज भी खाते थे, याद रखना है। हड़प्पा वासी किस रेशे की खेती करते थे? तो यह कपास की करते थे, याद रखना है। किसकी करते थे? कपास की करते थे। हड़प्पा सभ्यता कपास की खेती ज्यादा करते थे रेशे के लिए। कपास के सबसे प्राचीन प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं। किसके? कपास के। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का व्यापक उपयोग होता था? तो ये बैल का होता था। किसका होता था? बैल का होता था। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में परिवहन के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो ये बैलगाड़ी से प्रयोग किया जाता था, इसीलिए बैलों का अधिक उपयोग होता था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? यानी सबसे बड़ी विशेषता इसकी थी कि सुनियोजित नगर व्यवस्था, यानी व्यवस्थित तरीके से नगर व्यवस्था थी। तो सबसे बड़ी यही तुम्हें शब्द लिखा मिलेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा नगरों की सड़कें किस पद्धति पर बनी हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रिड पद्धति पर बनी है। जो इसकी सड़कें जो होती थी, कैसे? समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। किसकी? हड़प्पा की सभ्यता की सड़कें। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की नालियां कैसी थीं? तो पक्की और व्यवस्थित तरीके से नालियों की व्यवस्था की गई थी हड़प्पा सभ्यता के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मकान मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? तो यह पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो मकान बने होते थे वो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे उस जमाने में। सोचो, इसीलिए इसे कहा जाता था नगरीय सभ्यता थी ये। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का सामान्य जो रेशियो पूछ दिया जाता है, तो 1:2:4 याद रखना है। 1:2:4 ये क्या था? उनकी ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हुआ करता था। इसी रेशियो में जो क्या होता था, तो 1:2:4
जो ईंट का रेशियो था। तो मोहनजोदड़ो नगर के प्रमुख भाग कौन से थे? तो दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर। पहला था दुर्ग क्षेत्र और दूसरा क्या था? निचला नगर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक कुएं किस बात का प्रमाण करते थे? तो यह विकसित जल व्यवस्था का प्रमाण करते थे। किसका? विकसित जल व्यवस्था का प्रमाण करते थे। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा थी तो वो नर्तकी की प्रतिमा थी। यानी किसकी थी? नर्तकी की प्रतिमा थी। याद रखना है। नर्तकी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो नर्तकी की जो प्रतिमा है मोहनजोदड़ो से मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की बनी है? तो यह किस धातु की बनी है? यह कांस्य की बनी है। किसकी बनी है? कांस्य की बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो से मिली पुरोहित राजा की मूर्ति किस पदार्थ की है? तो यह पत्थर की है। किसकी है? पत्थर की है। मोहनजोदड़ो से जो मिली पुरोहित राजा की मूर्ति। हड़प्पा सभ्यता में प्रसिद्ध मोहरें किस पदार्थ की बनी होती थीं? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें बनी होती थीं वो सैल खड़ी की होती थी। इंपॉर्टेंट काफी हो जाता है। किसकी बनी थी? सैल खड़ी की बनी थी। हड़प्पा मोहरों पर सबसे प्रसिद्ध पशु कौन सा था? तो यह एक सींग वाला बैल था, जिसका एक सींग हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुपति मोहर कहाँ से मिली है? तो पशुपतिनाथ की जो मोहर है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। पशुपति मोहर पर किसका चित्र है? तो योगासन में बैठे पुरुष का है। किसका है? योगासन में बैठे पशुपति मोहर पर चित्र बना हुआ है एक पुरुष का। हड़प्पा सभ्यता में किस देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मातृ देवी, इसीलिए कहा जाता है ये मातृ किसकी थी? मातृ ये सभ्यता भी कहा जाता है। मातृ देवी की इसमें क्या होती थी? पूजा होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? तो पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा से किस धार्मिक प्रथा के प्रमाण मिले हैं? तो ये अग्निवेदियों के मिले हैं। किसके मिले हैं? अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? तो यह लाल मृदभांड पर काले चित्र वाले बर्तन बनाते थे। लाल मृदभांड होता था और उस पर काले रंग के चित्र बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की व्यवस्था कैसी थी? तो ये मानकीकृत थी। कैसी थी? मानकीकृत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सिक्कों का प्रयोग होता था या नहीं? तो नियमित सिक्कों का प्रयोग नहीं था, यानी नियमित नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस प्राचीन सभ्यता से होता था? तो ये मोसोपोटामिया से होता था। किससे होता था? मोसोपोटामिया से होता था। मोसोपोटामिया में सिंधु क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे मेलुहा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है, मेलुहा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है सुतकांगे डोर। क्या है? सुतकांगे डोर नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी छोर का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो इसका नाम जो है आलमगीरपुर, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। याद रखना है, उत्तर प्रदेश के लोग, हम लोग कैसे होते हैं? आलसी। आलसी तो नहीं है, काफी वैसे हैं, लेकिन याद करने के लिए बना लेते हैं आलसी। आलमगीरपुर। और नदी कौन सी थी? तो याद रखना हिंडन नदी थी। अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी प्रमुख स्थल कौन सा है? तो दैमाबाद है। क्या है? दैमाबाद। और नदी यहाँ पर जो थी वो थी दाश्क नदी। क्या थी? दाश्क नदी, दैमाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दैमाबाद किस राज्य में स्थित है? तो राज्य कौन था? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। रोपड़ किस राज्य में स्थित है? रोपड़ पंजाब राज्य में स्थित है। तो ये धान की खेती को रोप कर करते हैं, यानी धान को जमीन में पानी में रोपते हैं। तो ऐसे याद रखना, रोपड़ कहाँ? पंजाब में ज्यादा खेती होती है धान की।
सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात राज्य में। किसमें है? गुजरात राज्य में स्थित है। घोड़े के अवशेषों के लिए कौन सा हड़प्पा स्थल प्रसिद्ध है? तो यह सुरकोटडा ही है। क्या है? सुरकोटडा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु के प्रमाण विवादास्पद रहे हैं? तो घोड़े के रहे हैं। याद रखना है, किसके? घोड़े के रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में शवों के साथ क्या किया जाता था? तो सामान्यतः इनको दफना दिया जाता था जमीन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में आभूषण किससे बनाए जाते थे? आभूषण किससे बनाए जाते थे? तो आभूषण जो बनाए जाते थे वो निम्न धातुएं थी। सोना था, चांदी थी, तांबा था और मनकों से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मन का निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये चन्हू था। यहाँ से बहुत सारे मन के बनाने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल में किस उद्योग के प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पर मन का निर्माण उद्योग के भी प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की नगर योजना थी? तो वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित नगर योजना। वैज्ञानिक क्यों कही जाती है? क्योंकि उसमें वैज्ञानिक की चीजों, तकनीकियों का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे वैज्ञानिक भी नाम दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की नालियां किससे ढकी होती थीं? यानी नाली बनाई और फिर किसको इस पर ढक देते थे? तो ईंटों की पट्टियों को या स्लेब से ढक दी जाती थी। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार किस बात का प्रमाण है? तो अनाज के भंडार की व्यवस्था, यानी जरूरत पड़ने पर अनाज का भंडार किया जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा से किस महत्वपूर्ण संरचना के प्रमाण मिले हैं? तो अन्नागार के प्रमाण मिले। किसके मिले? अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की जल व्यवस्था थी? तो कुओं और नालियों की विकसित व्यवस्था थी। किसकी थी? कुओं और नालियों की विकसित व्यवस्था कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो यह सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। कैसे थे? सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किस कला का विशेष विकास हुआ था? तो मूर्ति कला और मृद भांड बनाने की कला का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा मूर्तियां किससे बनाई जाती थीं? तो यह पकी हुई ईंटों को, यानी आग में पकाई हुई ईंटों, पकी हुई मिट्टी से, है ना, पकी हुई मिट्टी से आग में पकाई जाती थी मिट्टी, फिर उससे क्या किया जाता था? मूर्तियां बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में किस खेल के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में पासे और खेल सामग्री के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पहिए का प्रयोग कहाँ होता था? तो बैलगाड़ी और कुम्हार के चाक, जो कुम्हार का चाक होता है जो घुमाते हैं, तो उसमें भी पहिए का प्रयोग होता था। धोलावीरा किस क्षेत्र में स्थित है? तो धोलावीरा कच्छ क्षेत्र में स्थित है। किसमें है? कच्छ क्षेत्र में स्थित है धोलावीरा। धोलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो यह जल संचयन और जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। क्या? धोलावीरा। राखी गढ़ी किस कारण महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हड़प्पा का एक स्थल, प्रमुख स्थल था। स्थल ही नहीं, प्रमुख स्थल था। बनावली किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का प्रमुख आधार क्या था? व्यापार का प्रमुख आधार क्या था? इंपॉर्टेंट है काफी पॉइंट। व्यापार का प्रमुख आधार पूछा जाए तो वस्तु विनिमय और व्यापारिक वस्तुएं। क्या था? वस्तु विनिमय और व्यापारिक वस्तुएं। हड़प्पा सभ्यता में समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो ये लोथल था। लोथल ही ये जो बंदरगाह था यहाँ पर, और इससे ही व्यापार होता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन का प्रमुख आधार क्या था? तो प्रकृति, मातृ देवी और उर्वरता पूजा। कौन सी थी? प्रकृति, मातृ देवी और उर्वरता पूजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा का प्रमाण किससे मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा का प्रमाण मोहरों और मूर्तियों से मिलता है। किससे मिलता है? मोहरों और मूर्तियों से। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति की अवधारणा किस मोहर से जुड़ी हुई है? तो ये पशुपति मोहर से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण के शौकीन थे? तो ये मन के हार, कंगन और अंगूठियों के शौकीन हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता में शंख उद्योग का प्रमुख स्रोत क्या था? तो समुद्री तटों से प्राप्त शंख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से हथियार बनाते थे? तो तांबा और कांसा की धातु से हथियार बनाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से? तो ये हो गया तांबा और कांसा। हड़प्पा सभ्यता में लोहे के हथियार क्यों नहीं मिलते हैं? तो क्योंकि लोहे का उन्हें ज्ञान ही नहीं था, हथियार कहाँ से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में घरों की योजना कैसी थी? तो आंगन के चारों ओर कमरों वाली थी। कैसी थी? आंगन के चारों ओर कमरों वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक संभावित कारण क्या था? तो कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन था और पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण इसका पतन हो गया था। अरे क्वेश्चन गायब हो गया। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जलवायु और पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था इसके खत्म होने का, यानी पतन होने का। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक अन्य संभावित कारण क्या था? तो कहा जाता है कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन, यानी यहाँ पर बना हुआ है घर, इधर से नदी जा रही है और पता चला वो नदी इधर से निकल गई गांव से ही, तो वो उसने गांव को तबाह कर दिया। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में आधुनिक मत क्या है? इसके पीछे अनेक कारण माने जाते हैं, कोई एक कारण ही अभी तक सामने ठोस नहीं आ पाया। सबसे ज्यादा कहा जाता है कि बाढ़ का कारण था। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का नाम दूसरा था, जो हम लोग चैप्टर से ही जानते, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या मानी जाती है? तो विकसित नगर नियोजन और जल निकासी की व्यवस्था। ये अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन, विकसित और नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इतने 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं।